नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद अब क्या कर्नाटक में खेला होने वाला है? जी हां, क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फिर से खेला करके कांग्रेस की सरकार को गिराने जा रही है? और क्या फिर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही बनेगी जैसे पिछले बार हुआ था? यह सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक से ऐसी खबर आ रही है जो सियासी हलके में जिसने नई सुगबुगाहट को पैदा कर दिया है। और कर्नाटक से जो खबर आ रही है वो एक सियासी भूचाल लाने वाली खबर है। और ये दावा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं किया है, बल्कि कर्नाटक के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे एक शख्स ने दावा किया है कि कर्नाटक में भी सिंधिया तैयार है। मतलब कर्नाटक कांग्रेस में एक सिंधिया जैसा नेता तैयार है और वो पूरी की पूरी मंडली के साथ, पूरी की पूरी फौज के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयारी कर चुका है। और बहुत जल्दी कर्नाटक में खेला होगा और कर्नाटक की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, कौन है वो नेता, क्यों कहा उसने, क्या है उसके पीछे का आधार, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ा सा जान लीजिए कि कर्नाटक में इस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में लगातार छापेमारी चल रही है। वहां पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है और वहां पर मंत्रियों के पास से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, जब्त हो रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं। उसी के आधार पर इस खबर का दावा किया जा रहा है। और यह दावा किया है जनता दल सेक्युलर जेडीएस के जो बड़े नेता है एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने यह दावा किया है। कुमारस्वामी के मुताबिक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिरने वाली है और उसके पीछे कर्नाटक के एक प्रभावशाली मंत्री जो है वो सक्रिय भूमिका में लग चुके हैं। और प्रभावशाली मंत्री जो है वो सिंधिया की भूमिका में आएंगे, या जैसे महाराष्ट्र की सरकार में हुआ, जैसे अजीत पवार एक गुट निकल कर आया या फिर जैसे शिंदे निकल कर आए, उस तरह की कुछ वहां पर हो सकता है, ये उन्होंने बताया। अब सवाल ये कि ये प्रभावशाली मंत्री जो है मंत्री है सरकार में, तो ये क्यों आ सकते हैं? भाई उन्हें तो मंत्रालय मिला हुआ है, कांग्रेस उन्हें सब कुछ दे रही है। तो इसके पीछे दावा कुमारस्वामी ने जो किया है उनके मुताबिक कि इनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं और इन पर लगातार जो है इनके जांच एजेंसियों ने दबाव बना रखा है और इनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। तो इन मामलों से बचने के लिए, जो लगातार दर्ज हो रहे हैं, इन मामलों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं और पूरा का पूरा अपना कुनबा लेकर वे वहां पर जा सकते हैं। और कुमारस्वामी ने यह दावा किया है कि 50 से 60 विधायक इनके साथ हैं और ये 50 से 60 विधायकों के साथ एक मुश्त बीजेपी में ये कांग्रेस छोड़कर शामिल होने वाले हैं। ये दावा ये इस बिहाफ पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी बाकायदा बातचीत चल रही है और कांग्रेस की सरकार में कुछ ठीक नहीं है। ये जो मंत्री है, प्रभावशाली मंत्री, जो भारतीय पार्टी बीजेपी से अभी नेगोशिएशन में लगे हुए, खुद से भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से अप्रोच नहीं कर रही है। ये मंत्री महोदय जो खुद से बीजेपी के साथ नेगोशिएशन में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी जो है इस तरह की कर्नाटक से खबर मिल सकती है कि वहाँ कांग्रेस में कुछ टूट हो गई है और 40-50 विधायक जो है, 50-60 उनके मुताबिक विधायक जो है वो एक मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जेडीएस नेता ने ये बात चुपके से भी नहीं कही, उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कही। उसके बयान को मैं सुना देता हूं। उनके बयान को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह सरकार कब गिर जाएगी। एक प्रभावशाली मंत्री अपने खिलाफ दर्ज मामलों से बचने के लिए बेताब है। तो ये उनका बयान है। अब वो प्रभावशाली मंत्री कौन है, ये यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन आप खंगालिए गूगल पर, आपको पता चल जाएगा कि किसके खिलाफ लगातार वहाँ मामले दर्ज हो रहे हैं और कौन है जो इन मामलों को सेट करने के लिए, रफा दफा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए लालायित नजर आ रहा है। और ये हो भी सकता है क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह के हालात है, पहले भी कर्नाटक में यही हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई थी। और अगर कोई सामने से ऑफर दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे मना कर सकती है? तो कुमारस्वामी ने यह भी कहा है कि छोटे जो नेता होते हैं उनसे ऐसे निर्भीक कदम की उम्मीद, उन्होंने इशारा भी दिया कि कौन है, उनका जो छोटे नेता होते हैं पार्टी के, उनसे ऐसे निर्भीक कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो बड़े कद का नेता है और
केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज कर रखे हैं जिनसे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जब उनसे भाई पूछ ही लिया गया, संवाददाता पूछते रह गए कि नाम भी बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि छोटे मोटे नेता तो ऐसे निर्भीक कदम नहीं उठा सकते। एक बड़ा नेता है, प्रभावशाली है और वो किसी भी समय महाराष्ट्र जैसा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये इतने जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक में ये हालात बन सकते हैं और यहाँ में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव, क्योंकि अभी समय बचा नहीं है और लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम वहाँ उठाएगी नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आकलन करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस तरह की खबर आपको कोई मिल सकती है राज्य से, जिसमें राज्य के जो बड़े प्रभावशाली मंत्री है वो अपने 50-60 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और यहाँ पर सियासी फूट है आपको देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। तो ये जनता दल सेक्युलर के एस.डी. कुमारस्वामी हैं, उनका ये आकलन है और उनका विश्लेषण है और उनका ये दावा है। उन्होंने कहा कि मैं जो हालात यहाँ पर देख पा रहा हूँ राज्य में और कांग्रेस में, और जो मेरे पास खबरें आई है उसके मुताबिक मैं आपको ये संवाददाताओं से खुलेआम उन्होंने कहा। क्या आपको भी लगता है, अगर आप कर्नाटक से हैं, कर्नाटक की राजनीति पर निगाह अपनी रखते हैं, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें कि क्या ये संभव है और क्या इस तरह के हालात वहाँ कर्नाटक में बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार वहाँ मौका मिल सकता है सरकार बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।